तो अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। अजमेर से ओम प्रकाश भड़ाना कार्यकारिणी में शामिल। प्रदेश महामंत्री और मिथिलेश गौतम प्रदेश मंत्री कार्यकारिणी में शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा और अजमेर से ओम प्रकाश भड़ाना कार्यकारिणी में शामिल। प्रदेश महामंत्री और मिथिलेश गौतम प्रदेश मंत्री कार्यकारिणी में शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है और आपको बता दें कि अजमेर से ओम प्रकाश भड़ाना कार्यकारिणी में शामिल। प्रदेश महामंत्री और मिथिलेश गौतम प्रदेश मंत्री कार्यकारिणी में शामिल। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। अजमेर से ओम प्रकाश भड़ाना कार्यकारिणी में शामिल। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री और मिथिलेश गौतम प्रदेश मंत्री कार्यकारिणी में शामिल। मिथिलेश गौतम प्रदेश मंत्री। और इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले आपको बता दें कि बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा। अजमेर से ओम प्रकाश भड़ाना कार्यकारिणी में शामिल। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए वीरेंद्र शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वीरेंद्र का रुख करेंगे। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा। 32 पदाधिकारियों की नियुक्ति सूची जारी। तो 32 पदाधिकारियों की नियुक्ति सूची जारी हुई है। राजस्थान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा। और इन दोनों ही खबरों पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ वीरेंद्र शेखावत बने हुए हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि बम्पर जीत मिली थी विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसके बाद इस तरह से ये फेरबदल क्यों प्रदेश कार्यकारिणी में, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी विधानसभा चुनाव के अंदर जो बम्पर जीत मिली थी, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा भी मिला है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 5 साल के बाद बीजेपी वापस सत्ता में वापसी की है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसके अंदर भी बीजेपी कुछ नया एक्सपेरिमेंट है वो कर सकती है। इसके तर्ज पे आप देखेंगे तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष है, जिसके अंदर आप देखेंगे नारायण पचारिया है, बाबा बालकनाथ है, चुनीलाल ग्रासिया है, मुकेश दास है, इसके अलावा CR चौधरी हैं, ज्योति मिर्दा हैं, नार सिंह जोधा, ये तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो अलग अलग है जिलों के अंदर, जिसमें आप देखेंगे कि तमाम इनको जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आप देखेंगे प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी है वो दामोदर अग्रवाल, जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, संतोष अहलावत या फिर ओम प्रकाश भड़ाना समेत कई ऐसे नाम हैं जिनको प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। वहीं अगर मैं बात करूं प्रदेश मंत्री की तो इसके अंदर विजेंद्र पुनिया, जिनको श्रीगंगानगर की जिम्मेदारी दी गई, वासुदेव चावला है जो कि चूरू जिले की उन्हें जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ साथ प्रदेश कोषाध्यक्ष की और प्रदेश सह कोषाध्यक्ष है, इसके अंदर पंकज गुप्ता हैं जिन्हें चूरू की जिम्मेदारी दी गई, जबकि प्रदेश सह कोषाध्यक्ष है अनिल सिसोदिया, उन्हें चित्तौड़गढ़ की जिम्मेदारी दी गई। तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ये संगठन के अंदर फेरबदल कर रही है। और आप देखेंगे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी हैं, उन्होंने ये तमाम जो ये नाम हैं इनको जिम्मेदारी दी है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से आपने देखा है बीजेपी की एक रणनीति रहती है कि वहां का जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको किस तरीके से साधना है, इन तमाम पहलुओं को लेके यहाँ पे पूरी एक रणनीति के तहत काम करती है। उसी रणनीति का आप देखेंगे कि ये जो नाम है ये पूरी लोकसभा चुनाव के अंदर जो 25 की 25 सीटें हैं उसके ऊपर बीजेपी किस तरीके से हैट्रिक बनाती है वो देखने वाली बात होगी। जी। और एक तरफ जो राजस्थान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, 32 पदाधिकारियों की नियुक्ति सूची जारी हुई है, इस पर आपके पास क्या जानकारी है वीरेंद्र? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर बीजेपी है लगातार अपने तमाम जो
जो पदाधिकारी या फिर संगठन के अंदर जो बदलाव आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी, चाहे इसमें जातीय समीकरण हो या फिर क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर अन्य जो समीकरण है, उनको ध्यान में रखते हुए बीजेपी तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने ये तमाम पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। और इसी की तर्ज पे आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि अगर मैं मेवाड़ और वागड़ की बात करूं तो वहां पे आपने देखा होगा कि हाल ही के अंदर बीजेपी में बड़े नेता हैं जो कि कांग्रेस में काफी कद्दावर नेता के नाम से भी जाने जाते हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वो बीजेपी के अंदर शामिल हुए। तो उसका साफ तौर पे एक मैसेज देने की बीजेपी कोशिश कर रही है कि हम जो जातीय समीकरण है लोकसभा चुनाव के अंदर, जो क्षेत्रीय समीकरण है, उसको सटीक तरीके से बिठाने के लिए पूरी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब बीजेपी की पहली विधानसभा चुनाव के अंदर जब पहली सूची आई थी तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि पूरी एक जातीय समीकरण हो या क्षेत्रीय समीकरण हो, जो नाम उन्होंने डिसाइड किए थे विधानसभा चुनाव के अंदर, कहीं ना कहीं वो सटीक भी बैठे हैं। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि जो 7 सांसद उतारे थे बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के अंदर, वहां पे आप देखेंगे कि जो 7 सांसद हैं, कई ऐसे सांसद हैं जिनका विरोध भी देखने को मिला था, लेकिन जब विधानसभा चुनाव संपन्न हुए तो उसमें से 7 में से 4 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अच्छे मार्जिन के साथ जीत हासिल की। और अब जो लोकसभा चुनाव है वो कुछ ही महीनों में होने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बीजेपी पूरी रणनीति और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। जी वीरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी।